आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेहजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आज भारत बंद के दौरान पूरे मुल्क में जो माहौल देखने को मिला, इसको लेकर सियासी मुबस्सिरीन और सियासी कायदीन अपनी आराय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अवामी रद्द अमल और रुझान ने जो इशारे दिए हैं, इसके पस मंज़र में हुकूमत के अरूज व जवाल को भी देखा जा सकता है और हुकूमत की मौजूदा हालत का तज्जिया भी ये बआसानी किया जा सकता है। बात अगर उत्तर प्रदेश के तनाज़र में करें तो मुल्क की इस सबसे बड़ी रियासत में जिस अंदाज से किसानों और मजदूरों की आवाज़ पर अवाम व खास ने लब्बैक कहा है, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि अगर किसानों के मसाइल हल ना किए गए और इनके मुतालबात ना पूरे किए गए तो उत्तर प्रदेश में अपना इक़्तिदार बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के सभी अजला में हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। यूँ तो पूरी रियासत में ही भारत बंद का असर देखने को मिला, लेकिन मशरकी उत्तर प्रदेश की बानिस्बत मगरबी उत्तर प्रदेश में किसानों और मजदूरों की एहतजाज के लिए खासी तेज़ी और मौसर नज़र आई है। बार बार इस बात को दोहराया गया कि अगर रियासती और मरकजी हुकूमत ने किसानों के हकूक़ बेहाल नहीं किए, बनाए गए कवानीन वापस नहीं लिए, तो हुकूमतों को इक़्तिदार से बेदखल होना ही पड़ेगा। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि बीजेपी के लीडर और बीजेपी अरकान इस बंद की मुखालफत में लोगों से बाजार खुलवाते और किसानों की आवाज़ को दबाते नजर आए हैं और बीजेपी अरकान व लीडर की जानिब से यह भी कहा कि अवामी बीजेपी और योगी जी मोदी जी के साथ, इसलिए भारत बंद का कोई बड़ा असर नहीं। ये जमहूरियत है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन सच कौन बोल रहा है इसका अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। अहम पहलू ये भी है कि इस भारत बंद को लेकर भी खूब सियासत की गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा सभी सियासी जमातों और सियासी तंजीमों ने भारत बंद की हमायत में बयान भी दिए, किसानों के जख्मों पर लफ्जी मरहम भी रखा और इस बंद जो कामयाब बनाने की कोशिश भी की गई। हज़ब अख्तिलाफ के लोग मानते हैं कि गरीबों मजदूरों किसानों और नौजवानों की जितनी हक तलफी इस्तेसाल और बर्बादी इस ओहदे में हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। कोरोना से लेकर कवानीन बनाने तक हुकूमत सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम करती रहे। हज़ारों करोड़ों का डोनेशन इमदाद रकम गजब कर गई है। आवाम को हिसाब नहीं दिया गया, लोग बगैर दुआओं और गज़ाओं के मरते रहे और हुकूमत झूठा प्रचार करती रही। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर बहौरिया कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जोधपुर में किसानों की तंजीमों की जानिब से भारत बंद की काल की हमायत में किसान खानदानों के अरकान कलेक्टर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। पीर को भारत बंद की काल किसान यूनाइटेड फ्रंट ने दी है, जो मरकजी हुकूमत के 3 ज़र्री कवानीन की मुखालफत कर रहे हैं। जोधपुर में किसानों की तंजीमों ने भारत बंद का एहतमाम नहीं किया, लेकिन कलेक्टर के बाहर मुजाहरा करने के बाद किसान के खानदान के अरकान ने सदर के नाम पर कलेक्टर को एक यादाश्त पेश की है। भारतीय किसान यूनियन के जिला नायब सदर शादाब चौधरी, जनरल सेक्रेटरी जैना रायन संगला और यूथ यूनिट के सदर राम दयाल की क़यादत में किसान खानदान से तलक रखने वाली खवातीन और मर्दों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे एक आवाज़ में मरकजी हुकूमत के 3 ज़र्री कवानीन की मजम्मत की और इसको वापस लेने का मुतालबा किया। शारदा चौधरी ने कहा कि मुल्क के किसान दिल्ली बॉर्डर पर कई महीनों से एहतजाज कर रहे हैं। कई किसानों ने एहतजाजी मुकाम पर अपनी जानें भी गंवाई है, लेकिन मरकजी हुकूमत अपनी हरदर्मी पर कायम है। किसानों के मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। राम दयाल ने कहा कि किसानों को नज़रअंदाज करना मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। किसानों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी है। दूसरी जानिब जैना रायन संगला ने कहा कि मोदी हुकूमत को मुल्क के मुफाद में किसानों के मुतालबात को कबूल करना चाहिए। अगर मुल्क का किसान मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। इसके बाद मुजाहिरीन के एक वफद ने सदर के नाम एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पेश किया, जिसमें तीनों ज़र्री कवानीन को वापस लेने में तावन मांगा गया। रौनक वापस आएगी। 1.5 साल के बाद 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे। इस स्कूल पूरी शान से
लौटेंगे। 50% बच्चों को एक दिन स्कूल में बुलाया जाएगा और बाकी 50% को दूसरे दिन। 1.5 साल बाद 1 से 5 तक के स्कूल पैर से खुलेंगे। ऐसी सूरत हाल में पैर से छोटे बच्चों के साथ पूरा रैंक स्कूलों में वापस आ जाएगा। स्कूलों को हुकूमत की तरफ से जारी कोविड-19 हदायत पर अमल करना होगा। यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्कूल के आगाज़ के साथ वालिदैन का शेड्यूल भी तब्दील हो जाएगा। अब बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिनमें इन्हें स्कूल छोड़ना, लंच बॉक्स बनाना और होमवर्क करवाना शामिल है। बच्चे टिफिन, पानी की बोतल, कापी, बुक का तबादला नहीं कर सकेंगे। यहाँ महकमा तालीम ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों ऑपरेटर्स को भी हदायत दी हैं कि वो कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए क्लासें चलाएं। इस हवाले से ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्रेमचंद संगला और CDE डॉक्टर बलराम खचड़ का कहना है कि तमाम स्कूल ऑपरेटर्स, प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर को कोरोना वबा से बचने के तरीकों के लिए जारी करदा हदायत पर अमल करना होगा। इस दौरान उस्ताजा की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले पर बिठाएं। बुखार या बीमारी की अलामत से सेहतयाब होने के बाद किसी बच्चे को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। एक ही वक्त में बच्चे किंडरगार्टन में मजबूती से नहीं बैठ सकेंगे। नमाज की इत्मात और किसी भी किस्म के खेल नहीं होंगे। जैसे स्कूलों में बच्चों के करीब आना, महकमा तालीम की टीमें कोविड-19 हदायत की तामील की निगरानी के लिए स्कूलों का अचानक मुआयना भी करेंगी। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेहजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।